नमस्कार। मानव संग्रहालय की मुक्ताकाश प्रदर्शनी के सभी ऑनलाइन दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गरिमा और आज आप मेरे साथ देखेंगे इस संग्रहालय की सबसे पुरानी और बेहद खास प्रदर्शनी शैल कला धरोहर यानी रॉक आर्ट हेरिटेज को। मेन पार्किंग से दाहिनी ओर स्थित इस प्रदर्शनी की रचना आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वजों द्वारा की गई थी। इसके वास्तविक रचनाकारों या तत्कालीन उपयोगकर्ताओं का उद्देश्य इसे प्रदर्शनी की तरह विकसित करना तो नहीं था, किंतु संग्रहालय परिसर में अपने मूल रूप में उपलब्ध रहकर शैलाश्रयों की श्रृंखला ने मानव संग्रहालय को दुनिया भर में अद्वितीय बना दिया और संग्रहालय को उसके मैंडेट के अनुरूप मानव के जैव सांस्कृतिक विकास की कहानी दर्शाने के लिए उपयोगी सूत्र प्रदान किए। इससे पहले कि हम मुख्य प्रदर्शनी क्षेत्र में प्रवेश करें, एक नज़र परिचय दीर्घा और पृष्ठभूमि पर। भारत में लगभग 200 शैलकला स्थल ज्ञात हैं, जिनमें 2000 से अधिक शैलाश्रय और कई हजार शैल चित्र हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मध्य भारत क्षेत्र में एक ग्रुप या चेन की तरह पाए गए हैं। खुद मानव संग्रहालय परिसर में ही अलग अलग जगहों पर कुल 36 चित्रित शैलाश्रय हैं। संग्रहालय परिसीमा के बाहर भी भोपाल शहर में मनुआ भान की टेकरी से केरबा तक और पास ही सीहोर, रायसेन, विदिशा, भीमबेटका, पचमढ़ी आदि क्षेत्रों में चित्रित शैलाश्रयों का बहुतायत में पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि यह भूभाग प्रागैतिहासिक काल में भी मानव का विचरण क्षेत्र रहा होगा। इस वक्त हम देख रहे हैं प्रदर्शनी की गुफा क्रमांक 22 और 21 को। बलुआ पत्थर की चट्टानों से बनी इन गुफाओं में अधिकांश चित्र दीवार और गुफाओं की छत पर निर्मित। प्रदर्शनी की गुफा क्रमांक 22, जो कि इस प्रदर्शनी का एंट्री पॉइंट या प्रवेश बिंदु है, के ऊपर या सामने की तरफ खड़े होकर देखें तो हमें बहुत दूर तक के दृश्य साफ दिखाई देते हैं और इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इन शैलाश्रयों का अधिकतम उपयोग निगरानी, संप्रेषण और धूप और पानी से बचाव सहित सामूहिक गतिविधियों के लिए किया जाता रहा होगा। इस गुफा में लगभग 75 मानव आकृतियाँ निर्मित हैं। अधिकांशतः लाल रंग से बनी ये आकृतियाँ अलग अलग मुद्राओं में किसी न किसी कार्य में संलग्न प्रतीत होती हैं। इन आकृतियों में स्त्री और पुरुष यानी मेल या फीमेल फिगर्स को डिफ्रेंशिएट किया जाना तो मुश्किल है, फिर भी मोटा मोटी तौर पर पुरुष आकृतियाँ देखने से हमें पता चलेगा कि पुरुष आकृतियाँ पतली और लंबी लकीरों से निर्मित हैं, जबकि फीमेल फिगर्स जो हैं वो तुलनात्मक रूप से थोड़े से मोटे और ठिगनी कदकाठी के बने हुए दिख रहे हैं। हालांकि अधिकांश चित्र स्वतंत्र रूप से ही बने हैं, लेकिन अगर हम पूरी इन्हें कंपोजिशन की तरह देखते हैं तो इस शेल्टर का संबंध किसी ग्रुप एक्टिविटीज़ से कर पाते हैं और वो ग्रुप एक्टिविटी कोई रिचुअल या सेरेमोनियल ओकेजन भी हो सकता है, जिसमें नृत्य और उन्माद की स्थिति बनती होगी। जैसा कि इन फिगर्स को देखने से लगता है, अधिकांश फिगर्स जो हैं वो एक मूविंग पोजीशन में या कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हैं। तो इससे महसूस होता है कि सभी लोग किसी आयोजन की तैयारी में हैं। इन्हीं शैलाश्रयों में ह्यूमन फिगर्स के साथ साथ कुछ हमें एनिमल फिगर्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक और आप बाईं तरफ जो है एक आप हिरन का चित्र देख सकते हैं। बड़ा ही स्पष्ट सा हिरन यहाँ पर बना हुआ है और पर लेकिन ध्यान देने योग्य बात जो है कि ये चित्र एकदम सामने की ओर नहीं होकर के किनारे से बने हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी एक समूह विशेष द्वारा निर्मित किए गए होंगे और उस पशु का संबंध जिस तरह से कि आज भी हम जनजातीय समाजों में देखते हैं गोत्र चिन्हों से होता है, उस तरह की किसी एक्टिविटी या उनकी मान्यता से रहा होगा, जिसमें वो कोशिश रहती होगी कि जो भी पशु चित्र बना है उसको दूसरे समूह के लोग अचानक से न देख सकें। दोनों ही गुफाओं में पशुओं के चित्र यद्यपि प्रचुरता से हैं, पर्याप्त रूप में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो एकात्मक रूप से बने हुए हैं और कहीं पर भी देखने से ऐसा नहीं प्रतीत होता कि शिकार जैसी कोई गतिविधि की जा रही हो। गुफा नंबर 22 की छत और दीवार पर इनके चित्रों को
पार करते हुए हम जब गुफा नंबर 21 की तरफ रुख करेंगे तो हमें एक बहुत ही आकर्षक चित्र देखने को मिलता है। वो है एक पंख फैलाए हुए मोर का चित्र। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बारिश के मौसम में पंख फैलाकर मोर नाचता है। इस क्षेत्र में आज भी बड़ी संख्या में मोर पाए जाते हैं और यह भी अनुमान है कि शैलाश्रय का उपयोग मौसम संबंधी किसी अनुष्ठान के लिए किया जाता रहा होगा। इन शैलाश्रयों की एक विशेषता और भी है कि जहाँ मानव आकृतियाँ समूहों में हैं वहाँ उनका आकार छोटा है, जबकि एकीकृत रूप से विशेषकर पुरुष अतिरंजित लंबाई लिए हुए दिखाए गए हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि या तो वे अलग अलग जनसंख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर समूह की तुलना में व्यक्ति को छोटा दर्शाया गया है। आज के लिए इतना ही। शैलाश्रयों की सैर का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और मानव संग्रहालय के इस खूबसूरत परिसर को इंतज़ार रहेगा अपने दर्शकों का। लेकिन जब तक हालात सामान्य न हो, अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़ें फेसबुक के जरिए।